नमस्कार, मैं सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में। आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं करियर ब्रेक के बारे में। और हमारा जो प्रोफेशन होता है, हमारा जो करियर होता है, इस करियर में अगर ब्रेक लग जाता है, यानी कि जैसे जॉब चेंज है या फिर जॉब से स्विच करके बिजनेस है, या फिर हम बिजनेस से स्विच करके जॉब में जा रहे हैं, एक बिजनेस को क्विट करके दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो हमारा करियर ब्रेक होता है, तो करियर ब्रेक को आज हम लोग एक डायमेंशन यानी कि सैटर्न और केतु के रेस्पेक्ट में स्टडी करने का ट्राई करेंगे कि कैसे जो हमारा करियर ब्रेक या जॉब ब्रेक है वो कैसे सैटर्न और केतु गवर्न करते हैं और कैसे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे करियर में ब्रेक के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो का टॉपिक ही रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि हमारे अगर आप इफ यू वांट टू इनरोल इन एनी ऑफ अवर कोर्सेज, अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं, हैविंग कोर्स ऑफ इन डेप्थ एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप। अभी हम लोग एक इन डेप्थ एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप को स्टार्ट किया है हमने। तो इफ यू वांट टू जॉइन दैट वर्कशॉप, तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव अ रिकॉर्डेड कोर्स ऑन वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट, जिसमें 20 रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। So if you want to join our wealth and career management recorded workshop, then you can also contact on below number। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो देखिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे सैटर्न और केतु जब एक दूसरे के साथ में एक रिलेशन डेवलप करते हैं, तो पर्सन की लाइफ में एक करियर ब्रेक या फिर एक करियर चेंज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और ये जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन मोर देन अराउंड 100 चार्ट्स। मैं 100 चार्ट्स के आसपास मैंने इनके ऊपर स्टडी किया है। एंड आफ्टर दैट आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन। मैं इस कंक्लूजन के ऊपर आया हूं कि इस तरह से जो सैटर्न और केतु है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करियर ब्रेक में या फिर करियर चेंज में। तो देखिए, पहले हम सैटर्न और केतु को थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम आगे करियर ब्रेक को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम सैटर्न के कारक तत्व की बात करें, अगर हम बात करें कि सैटर्न किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा कर्म होता है, सैटर्न इज अवर कर्मा। जितने भी हमारे कर्मा होते हैं, तो सैटर्न डिनोट्स ऑल अवर कर्मा। हमारे सारे कर्मा को सैटर्न डिनोट करता है। हम किसी भी तरह का कर्म कर रहे हैं, देखिए हम जो भी काम करते हैं वो हमारा प्रोफेशन से रिलेटेड वर्क भी हो सकता है या फिर हमारी सेवा भी हो सकती है, किसी भी तरह का वर्क हो सकता है। अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी कर्म के अंदर आ जाएगा। तो जो भी कर्म होते हैं, सारे के सारे कर्म जो होते हैं वो सैटर्न डिनोट करता है। इसीलिए जो हमारा प्रोफेशन होता है, हमारा जो प्रोफेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं सैटर्न ही गवर्न करता है, सैटर्न ही हमारा डिनोट करता है। प्रोफेशन इन द सेंस कि अगर आप जॉब करते हैं या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर कोई आप जॉब भी करते हैं, साथ साथ में आप एक पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं, या फिर आप मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा सैटर्न के डोमेन के अंदर आता है। किसी भी तरह की जो जॉब है वो सारा सैटर्न के अंदर आता है। ओवरऑल जो कर्मा होता है हमारा, वो भी सारा हमारा सैटर्न के अंदर ही आता है। तो जैसे कोई पर्सन है, अगर वो सैटर्न से डोमिनेटेड पर्सन है, तो जनरली वो जॉब प्रेफर करता है करना, और उसके जो कर्म होते हैं कहीं ना कहीं सैटर्न डोमिनेटेड होते हैं हमारे। उसके बाद देखिए, अगर हम केतु को समझने का प्रयास करते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट केतु, तो देखिए जो केतु होता है हमारा, केतु इज द कारक ऑफ डिटैचमेंट। केतु हमारा डिटैचमेंट का कारक होता है। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और वहां पे केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो केतु कहेगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। केतु आपको उस चीज से दूर लेके चला जाएगा। जैसे कि सपोज करिए कि केतु किसी का अगर 7th हाउस के अंदर आता है, तो जनरली ऐसे पर्सन को मैरिज से रिलेटेड काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, बिकॉज उसका जो डिटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं मैरिज से हो जाता है या फिर बिजनेस पार्टनर से हो जाता है। केतु किसी का 4th हाउस को अगर इम्पैक्ट करता है, तो मदर के साथ में डिटैचमेंट या फिर मदर के साथ में थोड़ा सा रिलेशन खराब होना या घर से दूर जाने का मन करना, तो ये सब केतु होता है। क्योंकि 4th हाउस मदर को डिनोट करता है, घर को डिनोट करता है, और केतु इज डिटैचमेंट, तो केतु वहां से हमें डिटैच कर देता है। तो ओवरऑल जो डिटैचमेंट है दैट इज केतु। और केतु स्पिरिचुअलिटी का भी कारक होता है। जो हमारी स्पिरिचुअलिटी होती है, जैसे कि पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इंसान की रुचि होती है, एक भाव होता है कि मुझे इन सबसे ऊपर उठना है, जॉब है, बच्चे हैं, बीवी है, इन सबसे मुझे ऊपर उठ के लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट केतु की केतु लाइफ में इंसान को जो हमारे भौतिक सुख है, भौतिक जो भी जीवन की चीजें हैं, उन भौतिक चीजों से दूर करके अध्यात्म की तरफ केतु हमें लेकर जाते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं केतु का डोमेन होता है, और ये हमारा जो सैटर्न का डोमेन है वो प्रोफेशन है, कर्म करना है, और केतु का काम है डिटैचमेंट करना। तो जब भी सैटर्न और केतु एक दूसरे के साथ में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये कर्मों से इंसान को डिटैच कर देते हैं। अब जैसे सपोज करिए, कर्मों से डिटैच करने का मतलब क्या है कि ऐसे इंसान का काम करने के अंदर इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, या फिर ऐसे इंसान को काम करने में बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस फेस करने पड़ते हैं। काम करने में ऐसे इंसान को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न कर्म है, सैटर्न कह रहा है कर्म करो, और केतु कह रहा है छोड़ दो, डिटैच कर दो अपने आप को। तो कहीं ना कहीं जब भी सैटर्न और केतु का कंजंक्शन होता है तो उस कंजंक्शन की वजह से इंसान को जॉब से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। और ऐसा पर्सन जो भी जॉब करता है, जो भी बिजनेस करता है, तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा पर्सन अपनी जॉब चेंज करता है। एक बिजनेस कर रहा है तो एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस को ज्वाइन करता है। तो इस तरह से जो पर्सन है वो काफी ज्यादा चीजों को करता है अगर सैटर्न और केतु कंजंक्ट होते हैं तो देखिए, जैसे किसी पर्सन का जो सैटर्न केतु है, अभी कंजंक्शन को एक बार अगर हम और डीपली स्टडी करें तो अगर देखिए इसमें जो कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, अगर सैटर्न और केतु जो हैं वो एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बनाते हैं। अगर सैटर्न और केतु जो हैं, जैसे सैटर्न जिस हाउस में बैठा है, केतु से थर्ड हाउस में, सेवेंथ हाउस में या 10th हाउस में जाकर बैठ जाएगा, तो सैटर्न और केतु के बीच में दृष्टि संबंध बन जाता है। या फिर सैटर्न और केतु अगर एक दूसरे की स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, या कि एक दूसरे के साथ ट्राइब में आ जाते हैं, यानी सैटर्न जिस हाउस में बैठा है केतु से 5th या 9th हाउस के अंदर जाकर बैठ जाता है, तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं सैटर्न और केतु के रिलेशन की, या तो सैटर्न और केतु के बीच में 3, 7 या 10 का रिलेशन बन जाए, यानी कि सैटर्न केतु की दृष्टि के अंदर आ जाता है, या फिर केतु सैटर्न के टाइम में आ जाता है, सैटर्न से 5th या 9th जाकर बैठ जाता है, तो ऐसे पर्सन की करियर में काफी ज्यादा ब्रेक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट एक बार तो ऐसे पर्सन के करियर के अंदर ब्रेक होता ही है। तो देखिए, अगर आपके भी चार्ट में इस तरह का है तो आप बिल्कुल अपने चार्ट में एक बार देखिएगा कि क्या सैटर्न से 3rd में, 7th में या 10th में केतु बैठा है, या फिर 5th या 9th में केतु बैठा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह का आपके चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है तो करियर ब्रेक लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और हमने काफी चार्ट में स्टडी भी किया है इसे, और यहाँ पे हमने पाया कि मोर देन 90% ऑफ केसेस, जैसे हमने 100 चार्ट्स लगभग स्टडी किए, तो मोर देन 90% ऑफ द केसेस में सैटर्न और केतु के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर निकल के आया कि या तो सैटर्न के साथ में केतु 3, 7 या 10 में है, या फिर 5 या 9 में है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा करियर ब्रेक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली कंडीशन देखिए क्या होती है इसके अंदर, कि सैटर्न की महादशा के अंदर अगर केतु की अंतरदशा आ जाए तो ये भी इक्विवेलेंट वर्क करती है, क्योंकि सैटर्न कर्म का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। तो अगर किसी की सैटर्न की दशा चल रही है, सैटर्न की दशा के अंदर केतु का अगर अंतर आ जाता है, तो ऐसे पर्सन को भी अपनी एग्जिस्टिंग वर्क को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होती है, अपनी जॉब को कंटिन्यू करने में इशू होता है, आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होता है। और अगर एक बार आपकी जॉब छूट जाती है तो वो दोबारा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लगने में प्रॉब्लम होती है। अभी मेरी कंसल्टेशन हमारे पास में आया था लास्ट वीक में, और वो जो क्लाइंट थे हमारे, वो कनाडा में स्टूडेंट वीजा में जॉब कर रहे थे। उनका एक्वेरियस का लग्न था, और इस समय एक्वेरियस लग्न से शनिदेव का गोचर हो रहा है, लग्न में उनके केतु थे। तो केतु लग्न में थे, शनिदेव का गोचर केतु के ऊपर से हो रहा था। तो पिछले 1 साल से उनकी जो जॉब थी वो लग नहीं पा रही है, उनकी जॉब कनाडा में छूट गई है, और अभी वो कनाडा में जॉब ढूंढने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन उनकी जॉब लग नहीं पा रही है, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, केतु के ऊपर से गोचर किसका हो रहा है? शनिदेव का हो रहा है। केतु ब्रेक के कारक हैं, ऊपर से शनिदेव जो लग्न के लॉर्ड भी हैं और कहीं ना कहीं कर्म के कारक भी हैं, वो डिटैचमेंट का जो हमारा प्लैनेट है उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह के काफी सारे केसेस हमने यहाँ पर देखे हैं। और एक लास्ट वीक एक केस आया था कि 10th हाउस में केतु थे, और वहां से सैटर्न का गोचर उनके हो रहा था। तो इस केस में भी उनकी जो जॉब थी वो 2 या 3 बार पिछले 1 साल के अंदर उनकी जॉब जो थी वो छूट गई, और उसके बाद में दोबारा जॉब लगी, फिर उनकी जॉब छूट गई। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न है कि जब सैटर्न के ऊपर से केतु गोचर कर रहे हैं, केतु के ऊपर से सैटर्न गोचर कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि सैटर्न और केतु ट्राइन के अंदर है, दृष्टि संबंध के अंदर है, तो जॉब के अंदर ब्रेक देखने को, करियर के अंदर ब्रेक देखने को हमें मिल सकता है। इन केस देखिए, अगर और जो पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे दशा की पॉसिबिलिटी भी हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि सैटर्न की दशा के अंदर अगर केतु की अंतर दशा आ रही है, या फिर केतु की महादशा के अंदर सैटर्न की अंतर दशा आ रही है, तो इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हम
एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी जॉब के अंदर, हमारे करियर के अंदर। तो इस वीडियो को लाने का पर्पस यही है कि आप अपने चार्ट में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। अगर आपके चार्ट में भी सैटर्न या केतु ट्राइन के अंदर बैठे हैं, दृष्टि संबंध के अंदर बैठे हैं, गोचर में अगर सैटर्न केतु है अगर आपके चार्ट के अंदर है, तो आप हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया है, जॉब चेंज, करियर चेंज, अगर आपने कुछ भी एक्सपेक्ट किया हो तो डेफिनेटली आप हमसे शेयर करेंगे। और अगर आपके चार्ट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, सैटर्न की महादशा में केतु की अंतरदशा है, केतु की महादशा में सैटर्न की अंतरदशा है, या फिर सैटर्न और केतु ट्राइन में बैठे हैं, तो ऐसे समय में अपनी जॉब को चेंज करना या फिर अपने करियर को चेंज करने से पहले हमें बहुत ही बार सोचना चाहिए। और हमें जॉब और करियर का जो डिसीजन है चेंज का, उस पीरियड में नहीं लेना चाहिए। जैसे सैटर्न और केतु का अगर पीरियड चल रहा है तो इस समय जॉब नहीं चेंज करेंगे, बिजनेस चेंज नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चेंज करने के बाद में नई जॉब या नया बिजनेस लगने में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन जो है वो जॉब या बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अगर आपके चार्ट में भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है तो जरूर चेक करिएगा और ऐसे समय में जॉब या बिजनेस चेंज करने से बचिएगा। अब देखिए, जैसे हमने सैटर्न और केतु की यहाँ पर बात करी है, अब देखिए केतु रिसर्च को डिनोट करते हैं। केतु जो होते हैं काफी ज्यादा, देखिए जैसे डिटैचमेंट तो उनका कारक होता ही है, वो बहुत ही ज्यादा पर्सन को रिसर्च ओरिएंटेड बनाते हैं जो केतु होते हैं पर्सन को। देखिए या तो केतु अगर नेगेटिव काम कर रहे हैं तो पर्सन बिल्कुल हेडलेस हो जाते हैं, हेडलेस पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो हेडलेस बिहेवियर है उसकी वजह से वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन यही केतु अगर पॉजिटिव है, उनके ऊपर शनि की या फिर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, यही केतु अगर पॉजिटिव है, जुपिटर की या फिर वीनस की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च ओरिएंटेड ऐसे पर्सन को बहुत ही ज्यादा वो बनाते हैं। तो अगर आप अपना सैटर्न केतु का आपके चार्ट के अंदर कंजंक्शन बन रहा है, ट्राइन में बन रहे हैं, दृष्टि में बन रहे हैं, तो पहले बहुत अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपनी जॉब को क्विट करिएगा या फिर अपना बिजनेस को चेंज करिएगा। रिसर्च करना देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये एक छोटा सा सजेशन है सैटर्न केतु कंजंक्शन या फिर सैटर्न केतु दृष्टि के केस में। नेचुरल काल पुरुष की कुंडली होती है तो 10th हाउस के नेचुरल कारक वहां पर शनिदेव होते हैं। तो नॉर्मल कुंडली के अंदर अगर 10th हाउस के अंदर किसी के केतु आ जाए तो वो बोला जाता है कि ऐसे पर्सन का करियर कभी भी स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि देखिए नेचुरल सिग्निफिकेटर 10th हाउस के सैटर्न होते हैं, वहां पर केतु अगर आ जाएंगे तो कर्म जो होते हैं इंसान के हमेशा हिलते रहते हैं। तो ऐसे पर्सन को भी हमेशा करियर में, जॉब में हमेशा प्रॉब्लम आती है, और हमने काफी सारे चार्ट स्टडी भी किए हैं। और काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस का भी जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो सैटर्न है। तो 11th और 10th दोनों हाउस के अंदर अगर केतु आकर बैठ जाते हैं तो ऐसे पर्सन को जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। तो ये देखिए हमने बात करी कि अगर सैटर्न केतु कंजंक्शन के अंदर है या फिर ट्राइन के अंदर है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी देखिए D10 यानी कि जो दशमांश चार्ट है वो भी इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने कुछ चार्ट्स के अंदर ये भी देखा था कि उनका करियर ब्रेक उनका काफी बार हो रहा था, जैसे कि उनकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब नहीं लगने की वजह से वो परेशान चल रहे थे और उन्होंने हमसे कंसल्ट किया था। तो जब उन्होंने हमसे कंसल्ट किया, फिर हमने जब उनका चार्ट स्टडी किया तो हमें उनके जो लग्न था, लग्न के अंदर हमें सैटर्न केतु का वहां पर कंजंक्शन भी नहीं दिखा, सैटर्न केतु का गोचर भी नहीं दिख रहा था, सैटर्न केतु ट्राइन के अंदर भी नहीं दिख रहे थे। तो फिर हम उनके D10 में जाकर हमने वहां पर स्टडी किया। तो जब हमने उनके D10 चार्ट को देखा यानी कि दशमांश चार्ट को देखा, तो दशमांश चार्ट के अंदर सैटर्न और केतु का कंजंक्शन था, यानी कि सैटर्न और केतु एक साथ बैठे हुए थे। तो सैटर्न केतु जब भी एक साथ अगर आपको लग्न में नहीं दिख रहे तो एक बार डबल श्योरिटी के लिए आपको D10 यानी कि जो दशमांशा चार्ट है वो भी हमें चेक करना चाहिए। जो व्यूअर्स पहली बार दशमांशा का नाम सुन रहे हैं उन्हें हम बता देते हैं कि जो दशमांशा चार्ट है वो हमारे करियर का जो मेन चार्ट होता है उसको बोलते हैं, और किसी भी पर्सन का जो करियर होता है उसको स्टडी करने के लिए दशमांशा चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लग्न चार्ट के बाद में एक बार दशमांशा चार्ट भी चेक करना है। अगर लग्न चार्ट में भी सैटर्न केतु एक साथ बैठे हैं, कंजंक्शन में है, दृष्टि संबंध में है, ट्राइन में है, और अगर वही कॉम्बिनेशन D10 चार्ट भी प्रॉमिस कर रहा है तो डबल प्रॉमिस हो जाएगा। ऐसे पर्सन का जॉब या करियर में ब्रेक लगना 100% कन्फर्म में लगेगा ही लगेगा। और अगर किसी पर्सन का अभी तक नहीं लगा है तो उसे बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आगे इस तरह का ब्रेक लग सकता है। तो लग्न के साथ में D10 भी जरूर चेक करिएगा, उससे भी काफी अच्छा हमें आइडिया लगेगा। इसके बाद में देखिए अगर हम बात करें कि रेमेडी क्या हो सकती है, इसकी क्या उपाय हम कर सकते हैं, तो देखिए सैटर्न केतु की जो सबसे अच्छी रेमेडी है, जब भी सैटर्न और केतु का आपके पास पीरियड चले, जैसे सैटर्न और केतु ट्राइन के अंदर है, सैटर्न की महादशा चल रही है, सैटर्न की अंतरदशा चल रही है, या फिर जॉब चेंज या बिजनेस से परेशान चल रहे हैं, तो ऐसे में गणपति अथर्वशीष का जाप करना बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय रहता है।
गणेश भगवान के बीज मंत्र का जाप करना भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। बुधवार के दिन में विष्णु भगवान की उपासना करना, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करना, गणेश चालीसा को पढ़ना भी बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। क्योंकि देखिए केतु, गणेश जी जो होते हैं केतु के आराध्य देव माने जाते हैं। तो केतु को अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट की वजह से अगर हमारी जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य ही हमारी लाइफ के अंदर से वो दूर हो जाएगी। तो डेफिनेटली हमें गणेश भगवान की शरण में जाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉपर या ब्रॉन्ज के छोटे से गणेश जी हम अपने रूम के अंदर प्लेस कर सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, वो भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। इससे क्या गणेश जी की जो वाइब्रेशन है आपके रूम के अंदर रहेगी और आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, एक रिसर्च का भाव आपके मन के अंदर डेवलप होगा, जिसकी वजह से आप कोई हैव डिसीजन या बैड डिसीजन अपने जॉब या बिजनेस से रिलेटेड आप नहीं लेंगे। तो ये रेमेडी कर सकते हैं। साथ में अगर आपका सैटर्न केतु का ट्राइन में है या कंजंक्शन में है, गोचर हो रहा है सैटर्न केतु का, और सैटर्न की दशा चालू हो जाती है, सैटर्न की अंतर दशा चल रही है केतु के अंदर, तो ऐसे में शनि भगवान के बीज मंत्र का जाप करना भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सैटरडे के दिन में शनि भगवान के मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दिया शनि भगवान के आगे जलाएं, शनि भगवान को कील चढ़ाएं। साथ ही साथ में जो शनि भगवान के मंदिर के पास में बरगद का पेड़ होता है तो बरगद के पेड़ के नीचे भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो ये रेमेडी करने से भी जो सैटर्न केतु का नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारी लाइफ से कम होता है। तो ये आई थिंक तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था। आप अपने चार्ट में जरूर लगाकर देखिएगा। अगर आपको अपने चार्ट के ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिया है उससे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।